जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लिए करने वाले हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में 21 दिन का समय बचा हुआ है। करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं 1 से 2 महीने का 3 महीने का करंट अफेयर आएगा, भैया बात मान लीजिए, 1 से 3 महीने का करंट अफेयर नहीं आएगा। बात समझिए, इतना दिन से बात इसमें चल रही है। उस पेपर कराने की बात वो बार बार बोल रहा है पेपर कराएंगे, तो मतलब ये है कि 6 महीने के से कम करंट अफेयर पढ़ के मत जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं 25 से 26 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी कि पर डे आपको 50 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, ये रटिएगा। और मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपके 60 से 75% क्वेश्चन कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखिए, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। तो जहाँ से आप मर्जी करते हैं आपकी, वहाँ से पढ़िए, लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको मैं दूंगा वो जरूर रटिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आपको पता है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये बनी है हिमा कोहली। कौन बनी है? हिमा कोहली जी। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आभासी माध्यम से कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? देखिए, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको संख्या से मतलब है। संख्या याद करिए, ज़्यादा प्रपंच में मत पढ़िए, ठीक? नहीं तो सब समय इतना कम है कि दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से आपको केवल याद करना है कितने? 6। ठीक है, कितने हैं? 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की गई जिसमें एक जंगली सूअर का चित्र बना हुआ है? एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि जंगली सूअर का चित्र बना हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। ठीक। इसके बाद में आगे है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को विकसित किया है। किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है DRDO ने। किसने विकसित किया? DRDO ने विकसित किया है। ठीक है। पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। पहले फायर पार्क के उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको पता है, ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है, खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। इसका जो है विकसित नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ और होना चाहिए, इसलिए इसमें गड़बड़ी है। लेकिन हम याद कर लेते हैं कि ये जो है खादी और ग्रामोद्योग द्वारा खादी पेंट प्राकृतिक पेंट जो है ये बनाया गया है, जिसका विमोचन बोल सकते हैं या उद्घाटन बोल सकते हैं। किसने किया? इसको किया है नितिन गडकरी जी ने। ठीक। आगे है, गोवा में आयोजित होने वाले 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे फोकस देश के रूप में चुना गया? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे यही गलत है, ये गलत है। ये 15वां नहीं था। आप लोग कमेंट करिएगा किस नंबर का था, तो हमको सीधा सा ये मतलब है कि फोकस देश कौन सा रहा वो याद करिएगा। फोकस देश हमारा रहा है बांग्लादेश। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर अब तो राज्य रहा नहीं है, यूटी हो गया है। ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है यूटी लिख के आ जाए, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है 9वां है कि निम्नलिखित में से किसे पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अधिकारी बनाया गया? ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। क्या है कि महिला मैच में जो है महिला अधिकारी बनाया गया है, किसको बनाया गया है ये पूछ रहा है। ये बनाया गया है क्लेयर पोलोसैक को। किसको बनाया गया है? क्लेयर पोलोसैक। ठीक। इसके बाद में आगे है, आगे का क्वेश्चन है कि एक मिनट, भारत में दुनिया के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ठीक है, किस नदी पर किया गया? तो ये नदी कौन सी है? ये है नर्मदा नदी। ठीक, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद में है किस राज्य ने राज्य द्वारा संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। ठीक है, ये कौन सा है? ये है असम राज्य, ये है असम। इसने एक विधेयक पेश किया है कि जो राज्य द्वारा मदरसे चलाए जा रहे हैं इनको समाप्त किया जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड स्कीम शुरू की गई? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये लॉन्च पैड स्कीम ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। DRDO द्वारा किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इसका जो आंसर है वो हेमंत पांडे है। दो नाम दे रखा है, हेमंत शर्मा नहीं है, केवल हेमंत मत याद करिएगा, नहीं तो ऐसे आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हेमंत पांडे पूरा नाम याद रखना है। इसके बाद में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका लेह में। कहाँ किया गया? लेह के अंदर किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र, सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र की बात किया जा रहा है। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है? तो ये जो है किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। इसके बाद में है 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत की आय को दुगना करने के लिए किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? किसान कल्याण मिशन ये जो है शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये भैया केवल याद करने वाली चीज़ है, इसका कोई वास्तविकता से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, याद कर लीजिए, केवल ये क्वेश्चन के रूप में याद करिए, वास्तविकता से इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। 2021 को किस राज्य की आर राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है? ठीक है, तो ये बनी है केरल। ठीक है, इसके बाद में आगे है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन संगीत सम्मान, एक चीज़ यहाँ से याद रखना है क्या कि एक मिनट पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मध्य प्रदेश द्वारा तानसेन संगीत पुरस्कार दिया जाता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि किसको दिया गया? तो ये दिया गया सतीश व्यास जी को दिया गया। किसको दिया गया? पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन संगीत सम्मान दिया गया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है काजा क्लास किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? काजा क्लास किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये जो है एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, कहाँ की हैं? ये एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद में है 20 नंबर जो है बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान प्रदर्शित हुई झांकियों में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? देखिए, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का पेपर है और इसका जो उत्तर है वो भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे है कि किस राज्य ने भारत का पहला लिंग पार्क, जेंडर पार्क की बात किया जा रहा है, लिंग पार्क की बात की जा रही है, ये किसके द्वारा खोला गया? तो ये खोला गया है केरल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में BCCI ने 87 सालों में पहली बार किस क्रिकेट ट्रॉफी को रद्द कर दिया? ठीक है, कितने सालों में? 87 सालों में पहली बार ये हुआ है कि किस ट्रॉफी को रद्द किया गया है? तो ये है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि बजट 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो ये कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन जो फ्री में मिल रही है उसके लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे है कि स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत वाणिज्यिक वाहनों को कितने वर्ष के वाहन की परीक्षण से गुजरना होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15। ठीक है, इसके बाद में है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर में है ऑक्सफोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना
गया है या घोषित किया गया है। ठीक है, तो 25 नंबर का जो आंसर होगा वो आप लोगों को बता दें, दो चीज़ में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, दो में कन्फ्यूजन आपको हो सकता, आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता। देखिए आज मतलब इस दौर में जो है ये दो शब्द जो हैं हमारे लिए बार बार सुनने को मिलते हैं, तो इसी का है, या तो आत्मनिर्भर होगा या तो आत्मनिर्भरता होगा, लेकिन इसका आंसर याद रखिएगा आत्मनिर्भरता है, ना कि आत्मनिर्भर। ठीक, 25 नंबर का ये है। इसके बाद में 26 का है, पूछ रहा है कि जो बजट है 2021-22 के अनुसार कितने टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये है जो है 7 पार्क, केवल नाम नहीं याद रखना है, आपको नंबर याद रखना है। कितने हैं? 7। यदि आपने इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन भी सही किया, मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा।